Hello guys, hope you are doing good. So we have already solved examples based on 1.1. ठीक है? So now we are going to start with practice set 1.1. ठीक है? तो practice set 1.1 का first question is like an activity being given to you. These kind of activities पूछी जाती है अक्सर बोर्ड्स के पेपर में. ठीक है? तो आपको वहाँ पे बॉक्सेस दिए गए, ठीक है, जिसको आपको फिल अप करना है. सो मैं उसको नॉर्मल सम की तरह ही करूँगा. आप जो भी बॉक्सेस में आपको फिल अप करना रहेगा आप उसको फिल अप कर लीजिए. ठीक है? सो स्टार्टिंग विद दैट 5x + 3y = 9 and 2x - 3y = 12. यहाँ पे क्या कहा गया है? लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2. ठीक है? इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करने के लिए कहा गया है 5x + 3y = 9 and 2x - 3y = 12. ठीक है? जब आप इसको ऐड करते हो, जैसे कि हमने देखा था सॉलिड एग्जांपल्स में, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि +3y - 3y जहां पे डिफरेंस साइन से ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है? यहां पे हमने प्लस करना है. 5 + 2 is nothing but 7x and 9 + 12 is nothing but 21. So what are we getting? 7x = 21. Therefore लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगेन स्टार्ट वाला फर्स्ट वीडियो है ना, नीचे जाएगा 21/7 हो जाएगा, राइट. सो x = nothing but 3. अब हमको क्या करना है? क्या कहा गया वहां पे? कहा गया है कि पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5x + 3y = 9. ठीक है? 1 में पुट करना मतलब 5 3 = 9. मतलब मैंने क्या किया? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है यहां पे. ठीक है? क्या कहता है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3. x की जगह पे 3 आ जाना चाहिए. तो x की जगह पे मैंने 3 डाल दिया, है ना, साइड में उसको रैप कर दिया उसको. ठीक है? क्यों जरूरी है ये ब्रैकेट्स? क्यों जरूरी? क्योंकि लेट्स सपोज प्लस है तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन बट माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन में कई बार गलती हो जाती है. ठीक है? तो हमको कभी भी आप कोई भी नंबर ला रहे हो तो उसको, है ना, रैप करके लेके आओ. ठीक है? सो 5 3 is nothing but ब्रैकेट का मतलब हमने पहले ही जाना कि मल्टीप्लाई होता है. तो 5 3 is 15 + 3y = 9. 3y ऐसे का ऐसे 15 ने 9 को देखा उस तरफ चला गया. 9 - 15 ऑब्वियसली नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो गया. So 3y = 9 - 15 is -6. Therefore y = -6/3. Therefore y = -2. So what are we getting? x, y, है ना? क्या मिल रहा है? x, y 3, -2. ठीक है? 3, -2 will be your final answer. कैसे मिला एक बार वापस देख लेते हैं. आपको कहा गया एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्यों बोला गया है? ध्यान देना क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सॉल्व एग्जांपल्स में किया है. ठीक है? फिर भी एक बार वापस बता दे रहा हूं. जब साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करोगे, लेकिन जब साइन सेम है इस चीज को याद रखना. जब साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करते हो, लेकिन जब साइन सेम है, माइनस है या प्लस है, तब आप सबट्रैक्ट करोगे. ठीक है? तो यहां पे मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, राइट. ऐडिंग के बाद हमको क्या मिलेगा? 7x = 21. तो x की वैल्यू मेरे को आ गई 3. सेम x की वैल्यू मैंने पुट करी इक्वेशन नंबर 1 में, है ना. x के जगह पे 3, 5 3 is 15. ठीक है? 3y = 9 - 15. तो y की वैल्यू आ गई मेरे को -2. और लास्ट में मैंने ये लिख दिया मेरा फाइनल आंसर x, y = 3, -2. आई होप आपको ये समझ में आया हो. जहां पे भी आपके बॉक्सेस वगैरह है, आप बॉक्सेस को फिल अप कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस होल सॉल्यूशन. ठीक है? सो चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, है ना. Okay, so let's move on to the next question. Question number 2 का first sum क्या कहता है? first sum का question है 3a + 5b = 26 and a + 5b = 22. ठीक है? ये आपका क्वेश्चन हो गया, राइट. 3a + 5b = 26, a + 5b = 22. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आप क्या दे दोगे? इनको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो, है ना. कौन क्या है बता दो, रोल नंबर दे दो, जो भी आप कहना चाहो आप दे दो. ठीक है? लिख लिया मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन, है ना. ठीक है?
तो क्या आएगा सबसे पहले लेट्स कंसीडर, ये आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, ये पहले से दे नहीं रखा हम लोगों ने, ये आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, खुद से अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपने सहूलियत के लिए। तो इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला है a + 5b = 22, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखना है इसको, इन दोनों टर्म्स को, a और b टर्म्स है ना, दोनों इक्वेशन में दो ही टर्म है, एक a का टर्म है, एक b का टर्म है, राइट। सो क्या करना है आपको, मेथड का नाम क्या है, साइमल्टेनियस मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, राइट। या तो फिर आप कह लो इसको साइमल्टेनियस, है ना, या फिर आप कह लो इसको एलिमिनेशन मेथड, राइट। जो भी आप इसको कहना चाहो आप कह सकते हो, साइमल्टेनियस कह लो, एलिमिनेशन कह लो, करना आपको एलिमिनेट ही है, ठीक है। यहां पे बताओ 3 है, ठीक है, a टर्म है, a के यहां पे 3 है, यहां पे a टर्म है, यहां पे a के आगे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 है ना, 1 है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो सकता है बाय इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, सेम बना देंगे तो एलिमिनेट हो सकता है। आइए, पर उसके पहले हम लोग b का टर्म भी देख लेते हैं। 5b है ना, इजीली एलिमिनेट हो सकता है, तो इतनी मेहनत क्यों करें, है ना, मेहनत सही जगह पे करनी है, घोड़े वाली मेहनत करनी है, गधे वाली मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो 5b कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। तो अपन 5b के ऊपर ध्यान देते हैं ना, ध्यान देना क्या है, सेम साइन है ना, सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, वी विल सबट्रैक्ट इट, और ऑपोजिट साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे उसको। ऑपोजिट साइन मतलब बोले तो डिफरेंट साइन है, दोनों की साइन अलग अलग है ना, ऐसे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अभी सेम साइन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों सेम साइन रहेगा तो माइनस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि 5b + 5b 10 होता है। अगर आपको उसको एलिमिनेट करना है, कैंसिल आउट करना है, निकाल फेंकना है, बाहर भगाना है, तो माइनस लाना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिविटी लानी पड़ेगी ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कट के 0 आ जाएगी, ऐसा समझ लो आप। तो क्या लिखोगे आप, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। अच्छा, ये कोई भी सीक्वेंस में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 में लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 from 1 1 from 2 भी लिखोगे, सेम आंसर आएगा। तो 2 from 1 मतलब मेरा 1 पहले आएगा, ठीक है। from 1 बोला ना मैंने, from मतलब उसमें से ये निकाल रहा हूं, ठीक है, तो पहले में से मैं दूसरा निकाल रहा हूं, इक्वेशन 2 from 1, ठीक है। तो 3a + 5b = 26 है ना, and a + 5b = 22। ध्यान देना जब भी हम लोग माइनस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, we always change the signs। किसका साइन चेंज करते हैं, सबका क्या करते हैं, क्या ऊपर वाले का करते हैं, नहीं, सिर्फ नीचे वाले का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस कंसीडर करते हैं हम लोग, हो जाएगा वो भी माइनस, ठीक है। तो एक लाइन आपको हमेशा एक साइन के लिए रखनी है, ठीक है, उसको कंजेस्टेड मत बना देना, ठीक है। ध्यान दो ये चीज हमेशा, पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत जरूरी चीज है कि आप एक लाइन इसके लिए छोड़ दो, ठीक है, इतना कंजूसी नहीं दिखा के कुछ फायदा नहीं है। तो 3a - 1a, 3a - 1a क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। 5b - 5b ये इसका नया साइन हो गया, ये नीचे वाले जो टर्म्स है इसके नए साइंस हो गए, ठीक है, इसका नया आधार कार्ड अपडेट हो गया उसका, ठीक है। तो 5b - 5b इज नथिंग बट 0 है ना, एंड 26 - 22 इज नथिंग बट 4। सो आपको क्या मिल गया, 2a = 4, ठीक है। आओ यहां पे कर लेते हैं थोड़ा। सो 2a पे को क्या मिल गया, 4 मिल गया। सो a कहां चल जाएगा, उस तरफ भाग के चला जाएगा नीचे, है ना, 4/2। सो a क्या मिल जाएगा, 2। कैसे, 2 1 था 2 2 था, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया हो, इतना क्लियर हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब a की वैल्यू आई गई तो नेक का हमने देनी कैसे, है ना, इसको उठा के अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। और कोई इक्वेशंस है नहीं हमारे पास, ऑप्शन 2 ही है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a = 2 इन इक्वेशन नंबर, लेट्स सपोज आप फर्स्ट में पुट कर रहे हो, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, क्या इक्वेशन नंबर 1, 3a + 5b = 26 है ना, यही है ना हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी को दिया था ना हमने कि दूसरे को उठा ले,
है ना, देख लो, चेक कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, इक्वेशन 2 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना आपका, ठीक है। सो 3 ए के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, राइट। रैप करके लाया हूं नंबर को गिफ्ट रैप में, है ना। तो क्यों, क्योंकि ए के जगह पे कोई नई चीज आ रही है, ठीक है ना, नया शिफ्टिंग हो रहा है, रैप करके लेके आता हूं, दिखाना नहीं है सबको। तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 26, 5 भी है 6 है, नहीं रहना चाहता वहां चले जाएगा, है ना। तो 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा बताओ, 5 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, राइट है कि नहीं। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, अभी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना, इंडियन लोग हैं हम लोग, एडजस्ट करना जानते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, सो b इज इक्वल टू 4, कैसे आया 4, 5 1 सा 5 4 सा, जिसको नहीं आता रहेगा उसके लिए बता दे रहा हूं, जिसको आता है उसके लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सो मेरे को a की वैल्यू क्या आई थी 2 और b की वैल्यू आ गई मेरी 4, सो मैं क्या लिखूंगा a, b इज इक्वल टू 2, 4। समझ में आ गया, आई होप समझ में आया हो, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं मैं, गो थ्रू कर लेते हैं क्या लिखा गया है। तो 3a + 5 = 26, a + 5 = 22, दो इक्वेशंस आपको दिए गए, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको रोल नंबर दे दोगे 1 और 2, ठीक है। आपने कह दिया, ये आपने कंसीडर किया इसलिए लिखना पड़ता है, लेट्स कंसीडर, ठीक है। तो अब क्या है, साइन दोनों का क्या है, सेम है, सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। ऑपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, तो यहां पे मैंने सबट्रैक्ट किया क्योंकि मेरे को एलिमिनेट करना था, मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है इसलिए, ठीक है। तो एलिमिनेट करना है, 5b - 5b करूंगा, ठीक है। तो यहां पे ये तो 0 हो गया, 3a - 1 is 2a हो गया, 26 - 22 is 4, तो a की वैल्यू आ गई आपको, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू उठा के आपने डाल दी किसी भी इक्वेशन में, 1 में डालना तो 1 में डालो, 2 में डालना तो 2 में डालो, आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। तो 3a के जगह मैंने डाल दिया 2, 3 2 हो गया 6 प्लस 5 इज 26, है ना। 5 भी वैसे का वैसे ही रह गया, 5 भी वैसे का वैसे ही रह गया, 6 चला गया उधर, है ना, 26 - 6 20, सो b की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। क्लियर है, ये सम क्लियर है, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा किसी भी सम के रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, वो भी खुला है ना। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, ठीक है। Okay, so let's now go on to the next question. Question number 2 का सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, x plus 7y = 10, है ना। x plus 7y = 10, 3x - 2y = 7, 3x - 2y = 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रोल नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने, है ना, सॉल्यूशन लिख दिया, क्या क्या, लेट्स कंसिडर x plus 7y = 10 एज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कंसिडर कर दिया इक्वेशन नंबर 1। 3x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दोनों टर्म्स को देख लेते हैं, कौन से दो टर्म है हमारे पास, दो टर्म है, एक तो x टर्म है और एक तो y टर्म है, ठीक है। तो x टर्म को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है y टर्म में, और यहाँ पे 2 है। अच्छा 7 और 2 दोनों अलग अलग है, नहीं कुछ हो सकता, मतलब कर सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो, लेकिन फिर भी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। 7 × 2 करोगे 14 बनाओगे, 2 × 7 करोगे 14 बनाओगे, तब जाके एलिमिनेट होता है कहीं पे, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग क्या कर देंगे, सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले ये देखना जरूरी है कि क्या करना है वहां पे, ठीक है। बिना देखे बिना जाने मत डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सेम बनाना है, सेम 3x है ना, 3x बनाना बाय 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करूंगा, सिर्फ 3 से करूंगा क्या, नहीं, थ्रू आउट करूंगा, ठीक है।
जरूरी है लिखना, हाँ जरूरी है लिखना आपका। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इससे करोगे तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग हमने करना नहीं है ना, राइट करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 इंटू 3, सबके साथ कर दिया। अब ये 3 वन वेरिएबल वाला अगर याद होगा तो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 7y, ठीक है। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x एंड 3 इंटू 7y 21y इज इक्वल टू 3 10 इज नथिंग बट 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखो ध्यान से, 3x है, बाकी सबको ठीक है, बाकी सबको जाने दो अभी, है ना, छुट्टी पे। 3x देख लो, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ पे भी साइन क्या है प्लस, तो सेम साइन रहेगा हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, याद रख लो मंत्र है अपना, ठीक है। सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, पहला वाला, सॉरी हो गई देखो गलती यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इस बार कोई फ्रॉम होम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 को 3 के साथ सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या है 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया माइनस, यहां पे भी आ गया माइनस। क्यों आ गया माइनस, यहां पे क्या था प्लस था, प्लस का हो गया माइनस, यहां पे प्लस था, यहां पे हो गया माइनस, यहां पे भी प्लस था, यहां पे भी हो गया माइनस, राइट, सही है, हाँ। सो 3x माइनस 3x इज 0, सबको पता है, हम लोग कट कर देते हैं यहाँ पे। -2 माइनस 21y, ध्यान देना बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, -2 प्लस 21y ले लेते हैं, नहीं, अब वो अपडेटेड है, अपडेट वर्जन हो गया उसका एंड्रॉइड का, ठीक है। -2y माइनस 21y, ठीक है। दो सेम साइन रहेगा तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, लिखते वक्त हम माइनस लिखेंगे। अब 7 माइनस 30 क्या आ जाएगा -23, ठीक है। सो क्या आ गया मेरे को y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू -23, ये वाला 23 उधर चले जाएगा नीचे, -23 अपॉन -23, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, राइट। y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई आपकी, राइट, है ना। अब ये y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उठाते सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 या 2 में, ठीक है, किसमें, जिसमें आपका मन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, मेरे को 1 बहुत प्यारा है तो मैं 1 में करता हूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में पुट करता हूं, क्या मिल जाएगा मेरे को, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। ध्यान देना एक चीज, कोई भी इक्वेशन हो, मैटर नहीं कर रहा आपके लिए, किसी में भी पुट करो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या सर उससे क्या हो जाएगा, अगर हम 2 में डाले, 3 में डाले, 4 में डालो, किसी में भी डालो वैल्यूज आपकी सेम ही आएगी, ठीक है। तो x वैसे का वैसे 7 इंटू वाई, वाई के में रैप करके लेके आओ, है ना, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 7 इंटू 1 इज नथिंग बट 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, है ना। x यही रह गया, 10 के पास चला गया 7, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख देना, जैसे कि हम लिखते हैं x, y इज इक्वल्स टू 3, व्हाट इज द वैल्यू 3,1, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1 है पहला वाला, इक्वेशन नंबर 2 है दूसरा वाला। इसको भी हम लोग कर सकते थे एलिमिनेट, लेकिन क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये 7 है, इसका जो टर्म है, टर्म का कांस्टेंट जो है वो 7 है, ये जो टर्म है, ठीक है। टर्म दो चीजों के बने, हम लोग ने स्टार्टिंग में देखे, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल सेम वाले को देखो, y वाले को देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -2 है, इन दोनों को अगर आपको सेम करना होगा तो क्या करोगे आप, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 बन जाएगा, 2 को 7 से करोगे तो भी 14 हो जाएगा। लेकिन हमको वो चीज नहीं करनी थी, हमको स्मार्ट वर्क करना था। हमने क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम हो गया, ठीक है, इक्वेशन सेम हो गया, आपका टर्म सेम हो गया। अब आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, 3x माइनस 3x करके 0 ला सकते हो, है ना। तो मैंने वही किया, जब आप सबट्रैक्ट करते हो तो आप एक चीज हमेशा याद रखो,
नीचे वाले इक्वेशन का आप साइन चेंज कर दो, है ना। यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, 3x गॉट कैंसल्ड आउट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -23y = -23 मिल गया आपको, राइट। सो y की वैल्यू आपकी आ गई 1, है ना। 1 की वैल्यू, y की वैल्यू 1 जो थी आपने उठाई और उसको पुट किया किसी भी इक्वेशन में, मैंने किया 1 में, मेरे को वैल्यू आ गई x की 3, ठीक है। क्लियर है? होप इसमें भी आपको कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर एक जगह से मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा, अगेन आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना है जिसपे मैं एम्फसाइज करूंगा, थ्रू आउट लिखना बहुत जरूरी है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं ये वाले स्टेप में, बाकी सब तो उनको आ रहा होता है, लेकिन गलती कहाँ पे होती है, ये एक तो ये तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है इसके साथ ना करें, ये मेजर जो लॉस होता है बच्चों का यहीं पे होता है, ठीक है। इंटू 3 नहीं करते, इस तरफ को छोड़ देते हैं, है ना। एक हाथ को ही देते हैं, दूसरे हाथ को भूल जाते हैं, ऐसा वाला सीन है ये, ठीक है। तो आपको सबको देना है ना, सबके साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके। ओके चलो फिर लेट्स गो टू द इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2x - 3y, 2x - 3y is equals to 9, 2x - 3y is equals to 9 and 2x + y is equals to 13, 2x + y is equals to 13, ठीक है। दो इक्वेशंस आपको दे दिए इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, सब क्वेश्चन 3 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 है, याद रखना इस चीज को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले उनको रोल नंबर दे देते हैं, राइट। कैसे, सबसे पहले लिख लिया सॉल्यूशन, क्या लिख लिया, सॉल्यूशन, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट्स कंसिडर, है ना। ये आप दे रहे हो, आप, है ना, ये कोई और नहीं दे रहा है, ये आप दे रहे हो तो लिखना जरूरी रहता है। लेट्स कंसिडर क्या है, 2x - 3y = 9, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + y = 13, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना होता है, अब हम लोग निहारते हैं किसको, क्वेश्चन को, इक्वेशंस को, ठीक है। ध्यान दो, 2x है ना, टर्म का जो कांस्टेंट है सेम है, एलिमिनेट हो सकता है, राइट। दूसरा क्या है, -3 + 1y, -3y + 1y, कुछ नहीं है तो 1, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये भी बोलेगा मेरे को भी 3 चाहिए, है ना, तब मैं एलिमिनेट होऊंगा, राइट। तो यहाँ पे 3 चाहिए होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सेम साइन है, प्लस 2x है, +2x है, हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही लिखो, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन 1 और 2, जैसे कि लास्ट सम में मैंने बताया था, आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 बोल रहा हूँ, from 1 मतलब 1 में से 2 को निकाल रहा हूँ, है ना। सो क्या आ जाएगा, 2x - 3y = 9, है ना। यह हो गया आपका पहला इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, 2x + y = 13, ये हो गया आपका दूसरा वाला इक्वेशन, ठीक है। सबट्रैक्टिंग कहा गया है, सबट्रैक्टिंग तो मतलब क्या करोगे आप, सबका साइन चेंज कर दोगे, किसका, ऊपर वालों का नहीं, नीचे वालों का, ग्राउंड फ्लोर वालों का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस को मैंने कर दिया माइनस, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, माइनस कर दिया, प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सॉरी माइनस लिख दिया फिर भी, है ना। सो 2x - 2x, है ना। ऊपर वाले साइन को अब मत देखना, ऐड मत कर बैठना उनको, 2x - 2x, उसका नया साइन क्या है, ये नीचे वाला है, ठीक है। एक लाइन हमेशा छोड़ दो, एक लाइन हमेशा साइंस के लिए छोड़ दो आप, है ना, इतना कंजूसी मत दिखाओ, ठीक है। एक लाइन आपने साइंस के लिए छोड़ दिया, -3y एंड -y, मतलब -3 - 1, -3 - 1 कितना होता है, -4 होता है, करेक्ट है। साइन में मत गड़बड़ करना,
साइन में गड़बड़ मत करना, चाहिए तो थोड़ा और बेसिक्स करो, है ना, बेसिक्स और थोड़ा मजबूत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कन्वेंशंस वगैरह देख लो आप, साइन कन्वेंशन इन द सेंस मैथ्स में जो अपन ने सीखा था 6th में 5th में, जो भी आपने साइंस वगैरह सीखे थे, है ना, जो भी ऐड सबट्रैक्शन हम लोग करते थे, ठीक है। अब क्या है, 9 माइनस 13, बट छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, 4y इजिकल्स टू -4y इजिकल्स टू -4, राइट। तो वही लिख देंगे अपन, देयरफॉर -4y इजिकल्स टू -4, है ना, y इजिकल्स टू -4 अपॉन ये -4 नीचे आ गया, क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू 1, 4 1 का 4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, राइट। सो y की वैल्यू आ गई मेरी 1, ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरी 1। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू को क्या करूंगा, y मिल गया, x भी तो चाहिए, तो क्या करूंगा, y की वैल्यू लूंगा और उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, है ना, किसी भी इन द सेंस 1 और 2 में, पिछले वाले सम के इक्वेशंस में मत कर देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, जिसमें भी आपको पुट करना हो, इन इक्वेशन नंबर, लेट्स सपोज मैं इस बार 2 में कर देता हूँ, हर बार 1 में करता हूँ, इस बार 2 में कर देता हूँ, ठीक है, इस बार 2 में कर देता हूँ। क्या है इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या है, 13 है, राइट, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13 है, y के जगह पे मेरे को 1 पुट करना है, तो 2x प्लस y के जगह पे मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। 2x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नंबर को देख के नंबर उस तरफ भाग गया, है ना, 13 माइनस 1, क्यों 13 यहाँ पे +1 था, उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे डिवाइड होता है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, कैसे, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, 12 आ गया, सो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 हो गया, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 2 1 जा 2, 6 जा 12, राइट, है ना। सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6, y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1, सो मैं क्या लिख लूंगा साइड में, x, y इज इक्वल्स टू 6, 1, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, राइट। समझ में आ गया, आई होप समझ में आया हो। फिर से एक बार बता देता हूँ, 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 9, 2x प्लस वाई इजिकल्स टू 13, क्या कर दिया, सबसे पहले उनको 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, है ना, रोल नंबर दे दिया उनको, सेम साइन था यहाँ पे, 2x सेम साइन था, है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, उनका टर्म सेम है कि नहीं, उनका कांस्टेंट सेम है कि नहीं, तो टर्म का कांस्टेंट सेम है ना, 2x है 2x है, तो आप क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर दिया, 2 फ्रॉम 1 किया तो सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, सबट्रैक्ट करके आप कैसे भी करो, कोई भी ऑर्डर में करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई 1, y की वैल्यू मैंने ले ली, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, इस बार 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे, y के जगह पे मैंने लिख दिया 1 चला गया उस तरफ, 12 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई होप इतना आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे अब, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का पेज नंबर 5 का 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्या है 4th क्वेश्चन, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। दो इक्वेशंस मिल गए आपको, पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम ही है, लिख लिया आपने सॉल्यूशन, है ना, बता दिया सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन का, ठीक है, प्रॉब्लम का। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेट्स कंसिडर कर लेते हैं ना, कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले रोल नंबर दे देना होता है, उनको बता देना होता है कि मैं 1 और 2 किसको ले रहा हूँ, ठीक है, वरना आप बताओगे नहीं, आप सॉल्व कर बैठोगे पूरा, है ना, पता ही नहीं 1 और 2 है कौन,
तो ऐसे कैसे, ऐसे चलेगा नहीं, राइट, है ना, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। सो इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया, थोड़ा और खींच लेते हैं अपन इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टर्म्स की तरफ ध्यान देते हैं। दो टर्म है m n, ठीक है, m n है ना। सबसे पहले m को देख लेते हैं, 5m है, 1m, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं दिया गया तो 1, ठीक है। 3n है, 6n। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आपको पता ही है 3 6 18 होता है, 6 3 18 होता है, राइट। तो अगर इसको सेम बनाने चलते हो आप, इसको सेम बनाने अगर आप सोचते हो या जाते हो सेम बनाने, क्या होएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 6 3 18 बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, दोनों 18 तब बनेंगे जब आप वाइस वर्सा से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, है ना। तो वो हो जाएगा थोड़ा लेंथी स्टेप। हम लोग क्या करते हैं, 1 है, 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को करोगे, ध्यान दो, इक्वेशन 2/5, है ना। सिर्फ 5 से, मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म को करोगे क्या, नहीं, सभी टर्म्स को करोगे ना। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, थ्रू आउट सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सिर्फ एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 5m - 6n = -7, राइट। मैंने लिख दिया ऐसे, -7 × 5, ठीक है। मैंने बताया हर बार यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पे होती है, जब हम लोग लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते, जिससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तो गलती हो जाती है। अब क्या, वापस से वही 1 वेरिएबल जैसे हमने सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई, है ना। 5m से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो 5 × m, 5m - 5 6 is 30, 7 5 is 35। नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, है ना। नया बच्चा हुआ है तो उसको भी नाम देना जरूरी है, राइट, है ना। नाम दे दिया आपने। अब देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देख लो। 5m 5m, है ना, 5m 5m टर्म सेम हो गया, दोनों के कांस्टेंट भी सेम हो गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे देख सकते हैं करना क्या है, सेम साइन है या ऑपोजिट साइन है। ध्यान दो, सेम साइन है दोनों का कि ऑपोजिट साइन है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो सेम साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नाम है एलिमिनेशन मेथड, मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3, 2 को मत करना, 2 को मत करना, आपकी पूरी मेहनत वापस वेस्ट चली जाएगी। 2 को नहीं, 2 को ही तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 3 बनाया, ठीक है। फिर 2 से करने का कुछ मतलब है क्या, नहीं। सो क्या करेंगे हम लोग, 1 and 3 को कर लेते हैं। सो क्या आ जाएगा, 5m - 3n = 19, है ना। 5m - 30n = -35, ठीक है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे साइन चेंज के लिए, है ना। प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस कैसे आया है, ऑलरेडी है, ठीक है। माइनस है प्लस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर वालों का ही साइन चेंज करना है, ऊपर वालों का करना नहीं है, ध्यान देना। हमेशा नीचे वालों का ही साइन चेंज करना, ऊपर वालों का साइन नहीं चेंज करना, ठीक है। 5m - 5m क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। -3 + 30 क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। कैसे, +30 - 3 +30 - 3, 30 - 3 is 27, ये आपको ऑलरेडी पता है ना। अब 35 + 19 कितना हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, 4 54, राइट, है ना। तो 27n = 54, मेरे को क्या मिल गया, 27n = 54। सो n क्या हो जाएगा, =54/27, है ना। तो 27 के टेबल में देख लेते हैं आता है कि नहीं, 54, है ना। 27 2 क्या हो जाता है, 2 7 14, 1 कैरी, 2 4 1 1 5, 54 आ गया। कितना सा, 2 तो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 2। सो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2, राइट। समझ में आ गया n की वैल्यू कैसे आई,
27 को नीचे भेजना पड़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फर्स्ट वीडियो है ना, नहीं समझता तो वो रेफर करना। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, 27 इंटू एन है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके मेरे को आंसर दे दिया उसने 2। तो अब मैं n की वैल्यू लेके क्या करूं, है ना, n की वैल्यू लेके क्या करूंगा मैं 1 या 2 के पास जाऊंगा, है ना, ताकि वो मेरे को m की वैल्यू दे दे, और n की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या मिल जाएंगे मेरे को, मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 इन कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1 में इस बार कर रहा हूं, ठीक है, इस बार 1 में कर रहा हूं, पिछली बार 2 में किया था, इस बार 1 में कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या है 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, है ना, यही है ना आपका इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम लोग 5m माइनस 3n, n के जगह पे क्या आ जाएगा 2, है ना, n के जगह पे कोई आ रहा है, लपेटा हुआ आ रहा है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा 5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 19, ठीक है, 5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। थोड़ा सा एक एडजस्ट करना पड़ेगा अब हमको यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, इसी चीज को हम लोग यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा मेरा 5m इज इक्वल्स टू, ये जो -6 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो 19 + 6, तो 5m क्या आ गया इज इक्वल्स टू 19 + 6 इज 25। सो m की वैल्यू क्या आ गई 25/5, है ना। सो m की वैल्यू एक्चुअल क्या आ गई, m इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5 5 जा, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 5, और n की वैल्यू आपको ऑलरेडी आपकी आई हुई है, वो है 2, राइट। आपको मिल गए आंसर्स, मिल गए, राइट। सो आप कहीं अपने, क्योंकि आपके पास तो बहुत स्पेस है ना, मेरे पास तो है नहीं, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे m, n इज इक्वल्स टू 5,2, ठीक है, यह हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, 2 इक्वेशंस दिए गए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। सबसे पहले उनको दे दिया इक्वेशन 1 और 2, है ना, खिताब दे दिया आपने 1 और 2 का, फिर क्या कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5 थ्रू आउट, ठीक है, 5 से थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। कौन से इक्वेशन को, सेकंड नंबर वाले को। क्यों करना है, क्योंकि 5m बनाना है, यहाँ पे 5m बनेगा तभी एलिमिनेट होगा, सेम वाले एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू -35, है ना। फिर इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ से आप ध्यान देना, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, सबट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन जो थे, है ना, फर्स्ट और थर्ड वाले के साइन जो थे सेम साइन थे, तो मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सेम साइन वालों को क्या करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है, तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने सबट्रैक्ट किया तो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। सो 5 - 5, अब ये इसका नया बेस, ग्राउंड फ्लोर वाले इनका साइन है ये, ठीक है। तो 5 - 5 इज 0, -3 + 30, ये वाले साइन को अब नहीं देखना होता है, नीचे वाले साइंस को अब नहीं देखना होता है। -3 + 30 27, 19 + 35 इज 54, 27n इज इक्वल्स टू 54, 27 नीचे चला गया वहां पे, है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था n के साथ, वहां जाके डिवाइड हो गया, n इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू आ गई 2। आपने n की वैल्यू उठाई, है ना, आपने n की वैल्यू उठाई, आपने क्या बोला, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दे रहे हो, ठीक है, 1 में आप पुट कर दे रहे हो, 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 19 में आप क्या कर दे रहे हो, पुट कर दे रहे हो। तो n के जगह आपने ले लिया 2, 3 2 हो गया 6, -6 उस तरफ चला गया तो +6, है ना, 5m इज इक्वल्स टू 25, और m की वैल्यू आ गई आपको 5। लास्ट में आपको आंसर के तौर पे यहाँ पे लिखना है m, n इज इक्वल्स टू 5,2। आई होप ये भी आपको समझा हो, राइट, है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ओके।